नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी समेत किसानों के मुद्दों को लेकर राजीव भवन में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र कर रही है। विष्णुदेव साय सरकार की नई नीति से स्पष्ट है कि वह किसानों से धान खरीदी कम करना चाहती है। बैज ने कहा, इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। इसके लिए 14 नवंबर से 31 जनवरी तक का समय निर्धारित है। शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों को घटाकर कुल 47 दिन मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रतिदिन सरकार को लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी प्रतिदिन करनी होगी, तब जाकर लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। वर्तमान में जिस रफ्तार से धान खरीदी हो रही है उसमें लक्ष्य प्राप्त करना लगभग असंभव है। सोसाइटियों को निर्देश दिया गया है कि एक दिन में अधिकतम 752 कुंटल यानी कि 1880 कट्टा धान की खरीदी किया जाना है। ऐसे में एक किसान का शेष धान के लिए उसको आगामी दिनों की तारीख दी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने यह घोषणा की है कि 72 घंटे में किसानों के खाते में पैसे आएंगे, लेकिन जो लोग 14 नवंबर को धान बेचे थे उनके खाते में रकम नहीं आया है। जो रकम आ रहा है वह एक मुश्त 3100 नहीं है, सिर्फ 2300 रुपए प्रति कुंटल ही आ रहा है। बैज ने कहा कि अनावरी रिपोर्ट गलत बनाया जा रहा है, जिसके चलते आधार पर मात्र 9 से 14 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। किसानों से पूरा 21 कुंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है। बीज उत्पादक किसानों से सोसाइटी में धान नहीं खरीदी जा रही है। सोसाइटी ने सूचना चस्पा किया है कि बीज उत्पादक किसानों का धान नहीं लिया जाएगा। सोसाइटी ने बारदाने की कमी है, किसान परेशान है। सरकार ने कहा कि 50% नए 50% पुराने बारदानों का उपयोग किया जाए। 50% पुराने बारदाने समितियों में पहुंचे ही नहीं हैं, जिसके कारण धान खरीदी बाधित हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी केंद्र में टोकन नहीं जारी किया जा रहा है। किसान घंटों खड़े रहते हैं। ऑनलाइन टोकन सिस्टम के कारण किसानों को 15 दिन बाद का भी टोकन मिल रहा है। धान की कीमत का भुगतान 3217 रुपए में करें, क्योंकि 3100 रुपए भाजपा ने अपने चुनावी वायदे में कहा था। केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 170 रुपए बढ़ा दिया है। इस कारण इस वर्ष धान की खरीदी 3100 रुपए से बढ़कर 3270 रुपए किया जाए। कांग्रेस के समय में भी कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 देने का वादा किया था, लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ाने पर कांग्रेस ने 2640 रुपए में धान खरीदा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि धान उपार्जन की कांग्रेस सरकार की नीति को भाजपा सरकार ने बदल दिया। नई नीति के अनुसार 72 घंटे में बफर स्टॉक के उठाव की नीति को बदल दिया है। पहले इस प्रावधान के होने से समितियों के पास ये अधिकार होता था कि वे समय सीमा में उठाव न होने पर चुनौती दे सके। अब जो बदलाव हुआ है उसके बाद बफर स्टॉक के उठाव की कोई सीमा ही नहीं है। धान खरीदी केंद्रों में जगह की कमी आ रही है। पहले मार्कफेड द्वारा समस्त धान का निपटान 28 फरवरी तक कर देने की बाध्यता रखी गई थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। धान खरीदी बंद होगी 31 जनवरी को, यानी कि समितियां संग्रहण केंद्रों में धान अब 2 महीने तक रखे रहेंगे। उन्होंने कहा कि धान मिलिंग के लिए कांग्रेस सरकार ने प्रति कुंटल 120 रुपए देने का निर्णय लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ था कि प्रदेश भर में 700 नई राइस मिलें खुली थीं। अब सरकार ने मिलर के लिए 120 रुपए को घटाकर 60 रुपए कर दिया है। इस कारण राइस मिलर हड़ताल पर हैं। धान सोसाइटी में जाम है। मिलरों को 120 की जगह 60 रुपए देने के फैसले के बाद विभिन्न जिलों में राइस मिल्स एसोसिएशन धान की मिलिंग करने में असमर्थ व्यक्त करने लगे हैं। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला, पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, पूर्व सांसद छाया वर्मा, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, जिला अध्यक्ष उधोराम वर्मा, महामंत्री सकलेन कदार, प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी सिंह, धनंजय शिव ठाकुर, सुरेंद्र वर्मा, किसान कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह, प्रवक्ता वंदना राजपूत उपस्थित थे। धन्यवाद।